डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में हम पढ़ रहे हैं सब पॉइंट डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन ए। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड, जेड मतलब नंबर ऑफ एटम्स, एम मतलब मास, ए क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड एन ए मतलब अवोगाड्रोस नंबर। तो लास्ट पीरियड में हमने न्यूमेरिकल जिस पीरियड में देखा उसमें डेंसिटी, हाउ टू कैलकुलेट द डेंसिटी ये पढ़ा, हाउ टू कैलकुलेट द जेड ये पढ़ा, उसके बाद हमने हाउ टू कैलकुलेट मास ये पढ़ा, और अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द एजेलेंट और द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ध्यान में रखना है आपको कि एजेलेंट मतलब ये और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब ये क्यूब। जब एजेलेंट का क्यूब बनाते हैं हम तब हम उसको कहेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो न्यूमेरिकल आपके आंखों के सामने बोर्ड पर है। तो न्यूमेरिकल क्या है? द कंपाउंड CuCl कॉपर क्लोराइड हैज FCC स्ट्रक्चर। तो इस कॉपर क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है? FCC स्ट्रक्चर। इसी को कहेंगे CCP स्ट्रक्चर। FCC मतलब क्या? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। CCP मतलब क्या? क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो दिया है आपको क्या? कॉपर क्लोराइड स्ट्रक्चर। कॉपर क्लोराइड है कंपाउंड, उस कॉपर क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिया है आपको FCC स्ट्रक्चर है। इससे क्या निकालना है हमें? अगर स्ट्रक्चर FCC है तो क्या? तो अगर स्ट्रक्चर FCC है या स्ट्रक्चर CCP है तो हमें इससे ये पता चलता है कि जेड इसका कितना है। जेड होता है 4। जेड मतलब क्या? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। अब FCC अरेंजमेंट है तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द ईच फेसेस। तो कॉर्नर्स के 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 एंड फेस के 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो जेड कितना है? 4 है। लाइक ZnS जिंक सल्फाइड जैसा इसका स्ट्रक्चर है जो FCC है। इसका मतलब ये है कि जेड इसका कितना होता है? जेड होता है 4। आगे जाएंगे। इट्स डेंसिटी इज 3.4 ग्राम पर cm3। तो डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 3.4 ग्राम पर cm3। कितनी इसकी डेंसिटी है? ध्यान में रखना है आपको। डेंसिटी अगर ग्राम में है तो एजेलेंथ सेंटीमीटर में होनी चाहिए। डेंसिटी अगर केजी में है तो ये एजेलेंथ आपके मीटर में होनी चाहिए। What is the length of edge of the unit cell? आपको क्या पूछा है? वॉल्यूम नहीं पूछा है, ध्यान से सुन लो। वॉल्यूम नहीं पूछा है, आपको पूछा है ये। अब इस फॉर्मूला में है ए क्यूब, तो पहले क्या करेंगे? पहले निकालेंगे ए क्यूब, उसके बाद निकालेंगे ये। तो ठीक है, ये पूछा है तो हम ये को ही क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल? अब आपको जरूरी है एम की मतलब मास की जरूरत है। यहाँ पे कंपाउंड है, आपको दिया हुआ कॉपर क्लोराइड, लेकिन मास नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस कॉपर क्लोराइड का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर क्लोराइड इज इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर क्लोराइड इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास कभी दिया होता है कभी दिया नहीं होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड। तो कॉपर का एटॉमिक मास क्या है? 63.5 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या है? 35.5 ग्राम। तो ये दोनों मिला के कितना हुआ? 5 + 5 10 मतलब 0, ये 1 हुआ। तो 5 + 3 8 + 1 9, ये पॉइंट के लिए पॉइंट, और ये 3 + 6 9। तो ये कितना है? कॉपर क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास 99 ग्राम है। कितना है? m इज इक्वल टू 99 यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। किस तरह से कैलकुलेट किया? कॉपर का एटॉमिक मास काउंट किया, या हमें पता है कॉपर का एटॉमिक मास, क्लोरीन का एटॉमिक मास हमें पता है, दोनों का सम किया, दोनों का एडिशन किया, हमें मिला कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। तो कंपाउंड का CuCl कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 99 है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? एज लेंथ कैलकुलेट करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला जेड इंटू एम
डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन ए। ये डेंसिटी के लिए फॉर्मूला है, तो ए क्यूब इंटू एन ए। अब हमें ए क्यूब कैलकुलेट करना है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू, ये ए क्यूब आएगा यहाँ पे बराबर के लेफ्ट साइड में, तो डेंसिटी जाएगी डिनोमिनेटर में ए क्यूब की जगह। तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो ये क्यूब इज इक्वल टू जेड इंटू एम, जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू एन ए। यही फॉर्मूला है, उसको हमने क्या किया, रीअरेंज किया। तो ए क्यूब इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू एन ए। वैल्यू को पुटअप करना है। अभी जेड कितना है, जेड है 4, मास कितना है, मास है 99 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी है 3.4 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, यानी ये पता है हमें कितना है 6.022 10⁻23। अब क्या करना है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 99 को कैलकुलेट करना है। तो 9 4 जा 36, तो ये आया 6, 9 4 जा 36 और ये +3 39, तो ये 396 डिवाइडेड बाय 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अब हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या है, इसको 3.4 से डिवाइड करेंगे या बेटर वे यही है कि 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 करेंगे और फिर ये जो वैल्यू आती है इस वैल्यू से 396 को डिवाइड करेंगे। तो 396 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेट करना है आपको 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.022। ये 10⁻23 को बाद में देखेंगे, एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे 10⁻23। तो आपको क्या करना है 3.54 इंटू 6.022, तो 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 ये करना है आपको। तो ये कितना आया 20.4748, इतनी वैल्यू आ गई। इसका मल्टीप्लिकेशन 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.022, तो इसकी वैल्यू है कितनी, इसकी वैल्यू है 20.4748। ठीक है, अब क्या करना है 396 को डिवाइड करना है 20 से या 20.47 से डिवाइड करना है। तो करते रहो। तो कितना आया ये 19.35 आया, 19.35। तो 19.35 और ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है 10⁻23 ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा क्या 10⁻⁻23। ये +23 है ना, जैसे ही ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस होगा। अगर माइनस होता तो प्लस होता, प्लस है तो माइनस होगा। अब ये प्लस है तो माइनस होगा, तो ये आएगा कितना 10⁻⁻23। अब ये क्या है, ये क्यूब है, मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल नहीं चाहिए, हमको पूछा गया है एजल लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये क्यूब का ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस -23 को -24 में कन्वर्ट करेंगे ताकि उसके 3 पार्ट्स बराबर में बढ़ जाए। क्योंकि ए क्यूब का ये बनाना है तो इसके 3 पार्ट्स अलग करने पड़ेंगे, इसके 3 पार्ट्स अलग करने पड़ेंगे। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले -24 में कन्वर्ट करेंगे। अब ये 23 का -24 हुआ, मतलब इस 10 की वैल्यू क्या किया हमने, घटाया, लो किया इस 10 की वैल्यू को, मतलब -23 से छोटी वैल्यू है -24। तो -23 का कन्वर्ट किया हमने -24 में, मतलब इस 10 की वैल्यू को घटाया, तो इस वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक डिजिट से घटाया, मतलब 10 पावर से, मतलब एक पावर से इसकी वैल्यू घटाई, तो एक पावर डिजिट इधर लेफ्ट राइट में शिफ्ट होगा। तो ये कितना आएगा 193.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24। अब क्या करना है हमें, ये क्यूब ही है, इसका बनाना है ये, तो ये आएगा कितना -24 का बनेगा 10⁻⁻8। अब 193.5 का ए क्यूब का हमें बनाना है ये, तो ये कितनी वैल्यू आएगी 5.78 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब ये है एज लेंथ है तो ये सेंटीमीटर आएगा। अब यूनिट को भी रख सकते हैं आप, ये 4 है कोई यूनिट नहीं, ये 99 है
अब ये 3.4 ग्राम पर सीएम क्यूब है, ये ग्राम पर सीएम क्यूब है, ये ग्राम है, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये पर सीएम क्यूब जैसे ऊपर जाएगा ये बनेगा सीएम, तो सीएम क्यूब, तो ये बनेगा सीएम क्यूब। तो ये क्या है, ये सीएम क्यूब है। अब ये सीएम क्यूब का हमने बनाया, ये क्यूब को हटा के ये लिया, मतलब सीएम क्यूब को हटा के सीएम लिया, मतलब सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम एज लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया ये क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का हमने कैलकुलेट किया एज। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जैसे कि हम डेंसिटी इस फॉर्मूला के ऊपर हर एक फैक्टर के ऊपर, जैसे हमने डेंसिटी कैलकुलेट किया उसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल, जेड कैलकुलेट किया उसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल, अब उसके बाद हमने मास कैलकुलेट किया उसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल। अब ये क्यूब मतलब एज लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो इसके ऊपर भी 2 न्यूमेरिकल लेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल आपको समझा है, फिर भी ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए है, और जो भी नहीं समझे हैं वो भी समझ जाएंगे। तो न्यूमेरिकल है एन एलिमेंट हैविंग एफसीसी स्ट्रक्चर। तो कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, एलिमेंट जो भी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, एफसीसी स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर से क्या पता चलता है, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसी को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर देते हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर मतलब इससे पता चलता है z इज इक्वल टू कितना है, z इज इक्वल टू 4 है। तो z इज इक्वल टू 4 हैज अ डेंसिटी ऑफ, कितनी डेंसिटी है दिया हुआ है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, मतलब z इज इक्वल टू 4 है, हैज अ डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी कितनी है दी हुई है यहाँ पे 6.23 ग्राम पर सीएम क्यूब, इतनी इसकी डेंसिटी है। What is the edge length of unit cell? तो क्या पूछा है, एज लेंथ पूछा है, वॉल्यूम नहीं पूछा है, एज लेंथ पूछा है, ये पूछा है। अब लास्ट न्यूमेरिकल में तो मास दिया नहीं था, CuCl कॉपर क्लोराइड स्ट्रक्चर था, तो उससे हमने मास को कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे हमको डायरेक्टली मास दिया हुआ है उन्होंने, कितना है, m इज इक्वल टू 60 ग्राम। कभी मास दिया होता है कभी दिया नहीं होता है, तो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है ये पता नहीं है, तो मास देना ही है उनको। अगर एलिमेंट पता होता तो मास नहीं भी दिया होता तो हम पता लगा लेते कि वो एलिमेंट है, जैसे सोडियम है तो मास 23 होगा। तो इस तरह से तो मास 60 ग्राम है। अब निकालना है ये, तो फॉर्मूला लिखेंगे हम, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन। ये फॉर्मूला हमने लिखा यहाँ पे, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन। अब निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, मतलब हमें ए क्यूब यहाँ से ऊपर मतलब बराबर के इस साइड में, लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा। तो ये क्यूब इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी चला जाएगा ये क्यूब की जगह, तो डेंसिटी इंटू अवोगाड्रोस नंबर। तो ए क्यूब इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू अवोगाड्रोस नंबर, दैट इज द Na। ठीक है, वैल्यू को पुटअप करेंगे, जेड कितना है, जेड है 4, तो 4 को पुटअप किया, मल्टीप्लाइड बाय एम कितना है, मतलब मास कितना है, मास है 60, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी है 6.23, मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर दिया होता है कभी दिया नहीं होता है, पता है हमें 6.022 इंटू 10⁻23 मतलब 1 मोल। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 कैलकुलेट करो, आसान है, 6 4 जा 24, तो ये 2 4 और 0 के लिए 0, 240 डिवाइडेड बाय 6.23 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसके बारे में बाद में सोचेंगे, तो सबसे पहले 6.23 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 ये करना है आपको। तो 6.23 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 क्या करना पड़ेगा आपको करना है 6.23 मल्टीप्लाइड बाय 6.022। तो ये कितना आता है, 240 डिवाइडेड बाय 37.517 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो क्या करेंगे, 240 को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, 37.517 से डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेट करते रहो, विदाउट कैलकुलेटर विदाउट लॉग टेबल करने की कोशिश करो। 240 डिवाइडेड बाय 37.517 क्या करना है आपको, 240 डिवाइडेड बाय 37.517। तो ये वैल्यू कितनी है, 6.39 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻। अब ये 23 डिनोमिनेटर में +23 है तो ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा -23।
अगर ये -23 होता ऊपर जाता तो +23 बनता। अब +23 है ऊपर जाएगा तो -23 बनेगा। तो नीचे की वैल्यू जब ऊपर लेके जाते हैं हम माइनस बन जाती है, माइनस होता है तो प्लस होता है, माइनस होती है वैल्यू तो वो प्लस में कन्वर्ट होता है। तो 6.39 इंटू 10⁻⁻23 ये आया हमारा क्या ए क्यूब। अगर ए क्यूब पूछा होता तो यही पे हम रुकते, लेकिन क्या पूछा है हमें पूछा है ये पूछा है। अगर ये पूछा है तो ए क्यूब का ये बनाना पड़ता है। अब लॉग टेबल का यूज करेंगे तो 1/3 log 6.39 ये कर सकते हैं हम। अब लॉग टेबल का यूज नहीं है तो आपको इसके 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे, सेम 3 पार्ट्स, तो ये आएगा 6.3। अब इसको और आसान बनाएंगे, -23 के 3 पार्ट्स नहीं बनते तो इसलिए हम इसको बनाएंगे -24। तो ये -24 क्यों बनाया हमने, क्योंकि -8 और -8 ये बन जाएगा -24। तो -24 -23 का -24 बनाया, मतलब इसकी वैल्यू घटाई हमने। तो इसकी वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से घटाया मतलब 10 से घटाया तो इसकी वैल्यू 1 डिजिट से बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे -23 का -24 हुआ तो ये जो डिजिट है, ये जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये 63.9 इंटू 10⁻⁻24 बना। अब -24 का ये करना है हमें, मतलब उसका क्यूब को हटाना है, तो ये बना -8। अब 63.9 का ये निकालना है हमें, तो ये कितना आता है, ये आता है 4.00। तो 4.00 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 ये आया क्या, यूनिट सेंटीमीटर। अब यूनिट कैसे आया, ये 60 है ग्राम में होता है और ये 6.23 है यूनिट ये डेंसिटी, तो ये ग्राम पर सीएम क्यूब होता है, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये सीएम क्यूब जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सीएम क्यूब, ये पर सीएम क्यूब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा सीएम क्यूब। तो ये क्या है, ये सीएम क्यूब है। अब इसका हमने क्यूब हटाया तो ये बना क्या, 4.00 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 400 इंटू 10⁻। अब 4.00 का 400 बनाया हमने, तो -8 का क्या होगा, -8 का इसकी वैल्यू बढ़ाई तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या होगा, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होगा। तो इस 10⁻⁻10 सेंटीमीटर को हटाएंगे तो ये बनेगा कितना, 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर। अब 400 पिकोमीटर का सेंटीमीटर करना है तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या, इस तरह से हमने कैलकुलेट किया ए क्यूब, और ए क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का कन्वर्जन किया हमने किसमें, एजल लेंथ में। तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखो और इसका एज अ नोट्स यूज कर सकते हो। तो आई होप हम जो भी 3 फैक्टर्स थे, तीनों फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स देखे हमने, डेंसिटी देखा, जड़ देखा, मास देखा और ए क्यूब, और उसी के साथ ये कैसे निकालते हैं, मतलब ये लेंथ कैसे निकालते हैं ये भी देखा। तो आई होप ये पूरा समझ गए हम। अवोगाड्रोस नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इसी तरह से रीअरेंज करना है फार्मूला को। और नेक्स्ट पीरियड में थोड़े से जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, ये तो सीधे साधे क्वेश्चंस थे, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट वीडियो के साथ।